चैती छठ के पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक शुभकामना। पुष्प विहार समिति सेक्टर 3 आप सभी की का हार्दिक अभिनंदन करती है और ऐसे ही आप सभी के परिवार में खुशहाली छाई रहे, सारा समाज खुशहाल रहे, पूरा राष्ट्र आनंदमय हो। और आप सभी का बहुत बहुत इसमें योगदान है जो आप लोग इस चैती छठ भी मनाते हैं। छठ भी हमारे यहाँ 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला शारदीय छठ होती है जो कि दीपावली के बाद, उसके बाद फिर ये चैती छठ होता है जो कि नवरात्रा के अंतर्गत ही होता है, षष्ठी के दिन। और दोनों छठ का एक अलग ही महत्व है। और छठ में चाहे शारदीय छठ हो या चैती छठ हो, दोनों का जो नियम है, व्रत है, वो सब समान ही होता है। दोनों का एक समान ही व्रत और उपवास होता है और बड़े ही माताएं बहनें बड़ी तल्लीनता से इसको सादगी के साथ मनाती है और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की खुशहाली की कामना करती है। तो आप सभी को पुनः जो है ये चैती छठ में बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार जो हम सभी मिल कर के समाज में एक नई सोच, नई आनंद पर उत्पन्न करते हैं, जिससे कि समाज का वातावरण भी स्वच्छ बना रहे और हम सभी के परिवार में भी वातावरण स्वच्छ हो। क्योंकि छठ पर्व एक महापर्व के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, मानते हैं। क्योंकि इसमें इसका जो व्रत है, पारण है, वो सब बड़ी ही तपस्या के साथ, त्याग के साथ दूसरों के लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए करते हैं। तो और सब व्रत तो ठीक है, जो एक दिन 24 घंटा हुआ व्रत, उपवास हुआ, पारण हुआ, समापन हो गया। लेकिन इसमें नहाय खाए से व्रत का पर्व आरंभ होता है। छठ का पर्व नहाय खाए से आरंभ होता है। उसके बाद फिर खरना होता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करके उस दिन से माताएं बहनें जो इसका व्रत करती है, उपवास करती है, वो खरना के प्रसाद खाने के पश्चात जो है इसके उपवास में लगे रहती हैं। और खरना के बाद फिर संध्याकालीन अर्घ होता है सूर्य का, और उसके बाद प्रातःकालीन अर्घ दे करके ही जो है इस व्रत का निवारण होता है, जो कि बहुत ही कष्टप्रद है। कष्टप्रद तो है, लेकिन कहते हैं ना, जिसमें जितना कष्ट है उसमें उतना ही उसका फल सदैव मीठा होता है। जिसमें जितना मेहनत होता है उसका फल उतना ही मीठा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारा छठ पर्व भी है, जिसमें 3 दिन का व्रत होता है, उपवास होता है, और बड़ी ही सादगी से, बड़ी ही स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ हम लोग मनाते हैं और मनाते आए हैं, जिससे कि सबकी खुशहाली की कामना होती है। तो शारदीय छठ में तो थोड़ा सा भीड़ होती है, बहुत होती है, लेकिन चैती छठ में थोड़ी सी भीड़ कम होती है। लेकिन जो भी है, दोनों का मान बराबर है। तुलसी का पात चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबका मान एक समान होता है। उसी प्रकार से चाहे शारदीय छठ हो, चाहे चैती छठ हो, दोनों का मान सम्मान एक ही तरह का है। क्योंकि पूजा विधि सब एक ही है। उसमें भी शारदीय छठ में भी कंदमूल, गन्ना, जो भी प्रकृति से दिया गया वरदान है, उसको हम अपने प्रसाद के रूप में बनाते हैं, ग्रहण करते हैं, चढ़ाते हैं। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी जो है कंदमूल, गन्ना, उसके बाद गेनहारी का साग, कुछ इस प्रकार की है। और ये अंकुरित
चना, अंकुरित मूंग, ये सब, और प्रसाद भी जो बनाते हैं, ठेकुआ सब बनाते हैं, खजूरी पिड़किया बनाते हैं, तो वो सब भी बड़ा शुद्धता और पवित्रता के साथ, और इस तरह की शुद्धता और पवित्रता होती है जो उसमें चींटी भी न घुस जाए, पंछी भी से हम बचा के रखते हैं, जो कि बहुत ही शुद्धता का परिचायक है, जो पंछी भी चोंच नहीं मारे प्रसाद के दाने पर। इस तरह की हमारी व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें जल के साथ जो है हमारा बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा संबंध है, जो जल के साथ जो है इसका छठ माई का पर्व जो है सीधा इसका संपर्क है, जिसके कारण हमारी चेतना में जल का भी संरक्षण आता है। जल का संरक्षण कैसे करें, जल को स्वच्छ कैसे रखें, और जल का किस प्रकार से हम लोग उपयोग करें, ये सब भी हमें छठ मैया सिखाते आई है। जिस कारण जो है ये छठ जो है बहुत तरह से प्रकृति के साथ हमें किस तरह से जीना चाहिए, प्रकृति के साथ किस तरह से हमें चलना चाहिए, और प्रकृति को किस तरह से हमें मेंटेन करना चाहिए, सब कुछ सिखाते आई है। तो आप सभी को पुनः छठ पूजा समिति सेक्टर 3 पुष्प विहार हार्दिक अभिनंदन करती है, और यूं ही आप सब छठ का पर्व, महापर्व इसी प्रकार से मनाते रहें, और सबके लिए कामना करते रहें, सबकी मनोकामना की पूर्ति हो। और जहाँ भी छठ के गीत का भी एक अलग महत्व है, छठ का गीत जो है वो भी उसका तर्ज, भाव, उसके बोल, सब कुछ एक अलग प्रकार का है। मतलब किसी का कोई मिलन नहीं। होली का गीत अलग होता है, दिवाली की अलग होती है, दशहरा का, नवरात्रा का स्तुति अलग होता है। तो छठ का भी जो गीत है, संगीत है, धुन है, वो सब जो है एक अलग ही प्रकार से है। जैसे ही छठ का गीत कानों में गूंजने लगता है तो सब समझते हैं जो नहीं, ये कुछ नहीं, छठ का गीत है। छठ का गीत का भी एक अलग प्रकार से ही धुन है, आवाज़ है, संगीत है, गीत है, और अलग प्रकार से ये गाते हैं हम लोग, और बड़ा उल्लास के साथ, उत्साह के साथ गाते हैं इसको, और बड़े धूमधाम से अपने समाज में, परिवार में छठ का पर्व, महापर्व हम लोग मनाते हैं। तो आप सभी को पुनः छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। जितने भी छठधारी डालाधारी आए हुए हैं, आप सबसे निवेदन, जो सब एक ही घाट पर, एक ही है ना, क्योंकि भीड़ कम होने के कारण एक ही घाट का यहाँ पे उपयोग होता है, तो एक ही घाट है, तो आप सभी सबको पूजा करने दें, सबको जगह स्थान दें, और किसी को कोई दिक्कत न हो इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि छठ का जो महापर्व है, यह एक समरसता का भी बोध कराता है। जो समाज में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जाति विभेद कुछ नहीं होता है, सबका मान बराबर होता है। यह पर्व ऐसा पर्व है जो समरसता का बोध, अर्थात सारा समाज एक रस, एक स्थान, एक जगह, एक कुंड या एक तालाब में हम लोग एकत्र होते हैं। सब बारी बारी से पूजा करते हैं अपने स्थान पे, और एक साथ एक जगह उठ करके पहला दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कहते हैं, जो एक कहावत है, जो डूबते हुए सूर्य को कोई नमन नहीं करता, लेकिन यह जो महापर्व है इसमें डूबते हुए सूर्य का भी नमन होता है, और उगते हुए सूर्य की भी हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की है, क्योंकि इतना विश्वास है, जिसका पतन है उसका उत्थान निश्चित है। जो आज डूबेगा वो कल पुनः उगेगा, इस प्रकार का सोच, इतना आत्मविश्वास इस पर्व में हम लोग देखते आए हैं।
जो डूबते हुए सूर्य को भी नमन करते हैं, पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य का भी अर्घ्य देते हैं। तो यह छठ का पर्व इसी प्रकार से जो है एक पर्व न होकर के महापर्व का बोध कराती है। और आप सबसे निवेदन है, आशा है जो आप लोग पंडाल में जितने भी डालाधारी आए हैं, व्रतधारी आए हैं, आप सबसे भी आग्रह है जो सबको जगह दे, सबको स्थान दे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत की कुछ बात हो तो थोड़ा सा आपस में सहयोग करें, अपने अपने बच्चे का ध्यान रखें, कोई बच्चे इधर उधर भागे ना, गिरे ना, खोए ना। अगर किसी प्रकार की कुछ बात विचार हो तो मंच पे आके हम लोगों को बताएं। और यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए। कोई भी दिक्कत होगी तो हम लोग हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं, तो आपके सारी समस्या का निवारण होगा। क्योंकि यह छठ पूजा समिति सेक्टर 3 पुष्प विहार बहुत दिनों से पूजा करते आई है, व्यवस्था करते आई है। और व्यवस्था करने का इसका यहाँ पे लगभग 30-35 बरस से ये यहाँ पे पूजा हो रहा है, जिसमें सेक्टर 3 के सेक्टर 1 पुष्प विहार, सेक्टर 3 पुष्प विहार के समाज के जो पढ़े लिखे यहाँ के गणमान्य लोग हैं वही सब व्यवस्था करते हैं। और बड़े ही आशा के साथ जो आप सभी को, किसी व्रतधारी को, किसी भी उपवास धारी को, किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट कुछ न हो, किसी तरह से आप सभी को कोई हानि न पहुँचे। क्योंकि छठ के पर्व के लिए हम लोग बड़ा सेंसिटिव होते हैं। जो एक हफ्ता पहले से कुंड की सफाई होती है और पार्कों की सफाई होती है, फिर टेंट लगवाते हैं, फूलझड़ी लगवाते हैं, सारे लाइट वाइट का व्यवस्था होता है। तो और यह सब जो है ऑफिस सबके सहयोग से होता है। और सहयोग चूँकि इसमें हम लोग व्रतधारी कम ही होते हैं, तो कहते हैं ना, जहाँ कम है वहाँ हम हैं। तो उस प्रकार का हिसाब रखेंगे तो अच्छा होगा। जो हम लोगों को भी सहयोग मिलेगा, आप लोगों को भी सहयोग मिलेगा। जहाँ कम है वहाँ हम हैं। तो छठ पूजा समिति पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामना करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है और आशा करती है जो आप लोग यूं ही सहयोग करते रहें। इसी प्रकार के सहयोग से हम सब मिल कर के एक स्थान पे जो है छठ महापर्व मनाएं। और इसी तरह से जब तक सूरज चांद रहेगा, छठ महापर्व का नाम रहेगा। और यह पहले कहता था जो हमारे यहाँ बिहार में छठ महापर्व होती थी, लेकिन आज की स्थिति जो है यह बिहार से बाहर निकल करके पूर्वांचल बिहार से बाहर निकल करके दिल्ली में, अर्थात धीरे धीरे पूरे भारत और अब तो विदेशों में भी छठ महापर्व का आयोजन होता है। जहाँ जहाँ भी हमारा समाज गया है वहाँ पे हमने छठ महापर्व मनाया है। क्योंकि इसको मनाने से एक आत्मविश्वास का जागरण होता है। आत्मविश्वास एक अपने अंदर झलकता है। जो इतने कठोर तपस्या व्रत के उपरांत यह महापर्व संपन्न होता है और खास करके सबके साथ होता है, सबके साथ एक स्थान पे और स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ, जल के संरक्षण के साथ। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और छठ पूजा समिति सेक्टर 3 को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेकानंद झा है। विवेकानंद झा जी, आपने छठ पूजा के विषय में विस्तार से बताया और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी, पर्यावरण से जुड़ी हुई। और इस तरह की जानकारियाँ नवयुवकों को मिले, बालकों को मिले और जो प्रबुद्ध लोग
आप जैसे जागरूक करते रहेंगे, जो हम जैसे अज्ञानी मानव हैं उनको भी मिले कि पूजन क्यों जरूरी है और उस पूजन से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इतना अच्छा संदेश दिया। पूजन के साथ साथ हम प्रकृति की शुद्धता की भी बातें करते हैं, ये हिंदू धर्म की खासियत है। इसी कामना के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहूँगा। विवेकानंद झा जी, मैं सुभाष, दिल्ली। धन्यवाद।